जो एमपी से आ रही है, खरगोन में एसपी सिद्धार्थ पर हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, खरगोन के कसराबाद से पकड़ा गया आरोपी मोहसिन। हिंसा के दौरान आरोपी ने एसपी सिद्धार्थ के पैर में गोली मारी थी। वारदात के बाद से ही आरोपी मोहसिन फरार था। पुलिस घटना के बाद से ही आरोपी की तलाश में लगातार जुटी थी। आरोपी मोहसिन की गिरफ्तारी की जानकारी खुद डीआईजी तिलक सिंह ने दी है। श्रीनगर में एक बार फिर आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। श्रीनगर में प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया है। आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले 2 मजदूरों को गोली मारी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों का नाम नजामुल इस्लाम और अनिकुल इस्लाम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आतंकियों की तलाश में जुट गई है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो श्रीनगर से आ रही है। जहां नौगाम में आतंकियों ने 2 लोगों पर गोली चलाई है। 2 लोग घायल भी हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का नाम नजामुल इस्लाम और अनिकुल इस्लाम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आतंकियों की तलाश में जुट गई है। और अब बात करते हैं यूपी की। देखिए, यूपी में एक तरफ बीजेपी 2024 के लिए बिसात बिछा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी कुनबे में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि उनके चाचा शिवपाल यादव आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे हैं। अब सवाल ये कि शिवपाल यादव और आजम खान के इस मेल से कहीं अखिलेश यादव का खेल बिगड़ तो नहीं जाएगा। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव सुबह सुबह यूपी की सीतापुर जेल पहुंचे। करीब 1 घंटे तक शिवपाल ने जेल में आजम खान से मुलाकात की और जब बाहर निकले तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है। समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है। लंबे समय से अखिलेश यादव पर आजम खान की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। आजम समर्थक समाजवादी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी बड़े नेता ने खुलकर इस बात को कैमरे पर बोला। समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन ये निशाना उन पर ही है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस बयान से शिवपाल और अखिलेश के रिश्तों में आई खटास एक बार फिर खुलेआम सबके सामने आ गई। अखिलेश शिवपाल के बीच खटपट की खबरें चुनाव नतीजों के बाद से ही आ रही है। जब हार के बावजूद शिवपाल लखनऊ में सीएम योगी से मिलने पहुंच गए थे। चर्चा तो यहां तक गर्म थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। हम विधि विधान से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा हूँ। अगर उनको ऐसा लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से हमें निकाल दें। शिवपाल अभी एसपी के टिकट पर चुने गए विधायक हैं। एसपी से खुद अलग होंगे तो सदस्यता जा सकती है। चर्चा के मुताबिक शिवपाल विपक्ष का नेता बनना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने नेता बनाना तो दूर, मीटिंग में भी नहीं बुलाया। पिछले दिनों चर्चा ये हो रही थी कि शिवपाल को बीजेपी डिप्टी स्पीकर बना सकती है, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह पिछली विधानसभा में समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। हालांकि शिवपाल कह रहे हैं कि अब वो अपनी पार्टी पीएसपी को फिर से सक्रिय करेंगे। मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। शिव सैनिकों ने मुंबई में लगाए हैं पोस्टर और पोस्टर में लिखा है कि हिम्मत है तो बांद्रा पूर्व में आकर दिखाओ। शिव सैनिक पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर आज हनुमान चालीसा का पाठ कराने की चेतावनी दी है और उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिव सैनिक किस तरीके से धमका रहे हैं आपको हम ये दिखा रहे हैं। मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सियासत जोरों पर है। शिव सैनिकों ने मुंबई में लगाए हैं पोस्टर्स और पोस्टर्स में क्या लिखा है? पोस्टर्स में लिखा है कि हिम्मत है तो बांद्रा पूर्व में आकर दिखाओ।
तो पिछले करीब 10 दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंक के ग्राफ में अचानक तेजी आई है। 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के बारामूला और सुजवा में 2 बड़े आतंकी वारदात हुई। तो कल शाम नौगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। ये ताबड़तोड़ वारदात बताती है कि घाटी में आतंकी बुरी तरह बौखला हुए हैं। इस बौखलाहट की जब हमने पड़ताल की तो इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में हुए सियासी बदलाव से जुड़ता है, जहां 10 दिन पहले ही सरकार बदली और शहबाज शरीफ की कुर्सी पर बैठते ही घाटी में आतंकी वारदातों की बाढ़ आ गई। लेकिन सवाल यह है कि शहबाज की इस बौखलाहट की वजह क्या है? ये रिपोर्ट देखिए। हम जम्मू के सुंजवा के उसी इलाके में है जहां कुछ आतंकियों ने यहां पर सीआईएसएफ की एक बस को निशाना बनाया। यही वो मकान है जहां पर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला करके शरण ली थी। बारामूला के मालवन में 36 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है और मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। ये जम्मू में सीआईएसएफ की बस पर किया गया आतंकी हमला है। घात लगाए बैठे आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया। इस हमले में एक जवान शहीद हुआ। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि कश्मीर में बुझ चुकी आतंकी आग को फिर से भड़काने की कोशिश है। अपना वजूद साबित करने के लिए आतंकी किस कदर बौखलाए हैं, ये इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की है। बारामूला में अभी बंदूकें थमी भी नहीं थी कि जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ बस को निशाना बना लिया। इन दोनों ही जगहों पर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन आतंकियों की इस बौखलाहट की वजह बताई जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। साजिश बड़ी थी लेकिन नाकाम हुई क्योंकि जवान चौकन्ने मुस्तैद थे और आतंकियों को जवाब भी मुंह तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें बारामूला में हुई आतंकी मुठभेड़ की हैं, जहां 2 दिन तक यूं ही गोलियां गरजती रहीं। बारामूला में आतंकियों ने एक घर को अपना ठिकाना बनाया था और इसी का सहारा लेकर वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पे मुठभेड़ हो रही है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार धमाकों पे धमाके हो रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि जो अंदर मिलिटेंट है वो काफी ज्यादा हाईली ट्रेंड है और ऐसी जगह पर हैं जहां पे सुरक्षा बल उनको निशाना नहीं बना पा रहे हैं और वो लगातार उन पर फायर कर रहे हैं। घर में छिपे आतंकियों की टोली में एक आतंकी नाबालिग था। इसके पिता ने रो रो कर अपने बेटे को आतंक की राह पर ले जाने के लिए आतंकियों को कोसा। इस नाबालिग आतंकी को सरेंडर कराने के लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी कोशिश की। सेना के अफसर ने भी इसके साथी से बात की। जो फैसला है ना, इसको अपने घर वालों से बात करनी है। अच्छा, शायद ये बाहर आना चाहता है। अच्छा, तुम नहीं आना चाहते बाहर? मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं है। अगर ये जाना चाहता है बाहर तो नहीं, तुम नहीं जाना चाहते बस? हाँ, तुम नहीं जाना चाहते? तुम बचना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। क्यों? मैं इधर ही ठीक हूँ। मैं अपने फर्ज के लिए निकला हूँ, बस अपना फर्ज पूरा करके। दोस्त यार, फर्ज तो तुम्हें ही पता है ये क्या है। इसके बाद सेना ने इस नाबालिग आतंकी के पिता को बुलाकर उससे भी सरेंडर की अपील कराई।
इसके बाद भी जब आतंकी सरेंडर को तैयार नहीं हुए तो सुरक्षा बलों ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। इस ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए। मेरे पीछे आप बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के वो वाहन देख सकते हैं जिनमें सवार होकर यहाँ पे सुरक्षा कर्मी आए थे, और इसके अलावा जो अन्य असॉल्ट टीम्स हैं उनके वाहन आगे की तरफ है। यानी कुल मिला के देखें तो 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि 4 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था। बारामूला में ऑपरेशन जारी ही था कि जम्मू के सुजवा कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ की एक बस पर घात लगाकर हमला बोला। पुलवामा जैसी घटना को दोहराने के लिए न केवल आतंकियों ने इस पर ग्रेनेड फेंका बल्कि इस पर गोलियां भी बरसाईं, लेकिन यहां पर जो आतंकी हैं उनका करारा जवाब दिया। आप देखिए टायर तक बस्ट हुए हैं इस गाड़ी के, तो आतंकियों ने आतंकी इस पर कुछ बरसा नुकसान कर पाते। इसमें सवार सीआईएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर उसी फायरिंग में आतंकी इस बस को छोड़कर भागकर जो है वो एक घर में शरण ली। बारामूला में आतंकी एक घर में छिपे थे तो सुजवा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर हमला करने वाले आतंकी जान बचाने के लिए एक घर में जा छिपे। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक गाड़ी में आईडी विस्फोटक लगाकर आतंकवादी पिछले पुलवामा हमले की तर्ज पर ही आतंकवादी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं, जिससे पिछले हमले की तर्ज पर सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। इसके लिए उन्होंने पिछली साजिश की तरह ही एक स्थानीय शख्स को इस हमले की जिम्मेदारी भी सौंपी है। लेकिन आतंकी संगठन ये भूल गए हैं कि सुरक्षा बल इस बार पहले से ज्यादा अलर्ट भी हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। घात लगाकर हमला कर भागे इन कायर आतंकियों की कोई चाल कामयाब नहीं हुई और सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया और इस तरह 2 दिन के अंदर आतंकियों के 2 बड़े हमले नाकाम किए गए। 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। बारामूला और सुजवा में चले ऑपरेशन में कुल 6 मिलिटेंट ढेर किए गए, जबकि एक जवान भी शहीद हुआ है। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले हुए ये हमले इस बात का सबूत है कि मिलिटेंट इस दौर में हताश हुए हैं, क्योंकि ये दौर घाटी में तरक्की के नए दरवाजे खोलने जा रहा है। शहबाज शरीफ ने अपनी आतंक नीति का ट्रेलर तो कुर्सी संभालते ही दिखा दिया था, लेकिन सवाल ये है कि शहबाज ने कुर्सी संभालते ही आतंक का राग क्यों छेड़ा है। तो इसकी वजह समझने के लिए पाकिस्तान का राजनीतिक समीकरण समझना होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीएमएलएन के नेता हैं। उनकी कुर्सी बिलावल भुट्टो की पीपीपी के सहारे टिकी है। पाक में शरीफ और भुट्टो परिवार राजनीतिक विरोधी हैं। इमरान को हटाने के लिए सेना दोनों को साथ लाई। अब पीपीपी और पीएमएलएन का गठबंधन सेना ने बांध रखा है, जिससे शहबाज बाजवा की कठपुतली बने हुए हैं। बाजवा का कार्यकाल अगले 6 महीने में खत्म होने जा रहा है और उनके ही कार्यकाल में भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया है। अब बाजवा कुर्सी छोड़ने से पहले कश्मीर में आतंक फिर जिंदा करना चाहते हैं। बाजवा पाकिस्तान में अपनी वर्दी पर लगे दाग हटाने के लिए घाटी को सुलगा रहे हैं और शहबाज शरीफ एक कठपुतली की तरह उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की ये नीति रही है कि जब भी कोई यहाँ से प्रधानमंत्री जाते हैं या गृह मंत्री जाते हैं, अभी वाले या पहले वाले, तो कुछ ना कुछ वो शरारत करने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं, एक विश्वव्यापी तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं या गृह मंत्री आ रहे हैं या कोई और के वीवीआईपी आ रहा है, लेकिन सब कुछ यहाँ ठीक नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी कह लीजिए और एक जो पाकिस्तान की सोची समझी नीति 30 साल से टेररिज्म भड़काने की जो वहां पे कोशिश की जा रही है, उस नीति के तहत ही एक कड़ी है, इसमें कुछ नया नहीं है।
पाकिस्तान की इस राजनीति के साथ साथ घाटी में आतंक के ताबड़तोड़ हमलों की एक और वजह है कश्मीर पहुंच रही विकास की नई किश्त। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले कराने के पीछे पाकिस्तान की कोशिश एक तीर से दो निशाने करने की है। पहली तो यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना चाहता है कि कश्मीर को लेकर भारत में अंदरूनी आतंकवाद जोरों पर है। दूसरी कि वह जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सामने आने वाली कंपनियों और व्यवसायियों को डराना चाहता है, जिससे वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निवेश न करें। बारामूला और सुजवा कैंप में हुए आतंकी हमले को जम्मू कश्मीर में होने वाले पीएम के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रैली को नाकामयाब करने के लिए, यहाँ पर दहशत फैलाने के लिए, आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा जिस प्रकार से हो रही है, इन सभी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारी जो जाबाज पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी है और टीआरएफ है, आईसीएसएफ है, इन सभी लोगों ने इस ऑपरेशन को करके तो मुझे लगता है इन सबको नाकाम किया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आतंकियों की इस बौखलाहट की बड़ी वजह है क्योंकि पीएम का ये दौरा कश्मीर में तरक्की का नया रास्ता खोलने जा रहा है और पाकिस्तान इससे परेशान है। प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। कई विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि पीएम के साथ होंगे। इस दौरान घाटी में 38,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पाकिस्तान इससे बौखलाकर आतंकी वारदात को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट की एक और बड़ी वजह है। कश्मीर में यूएई का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है जो पीएम से मुलाकात करेगा क्योंकि यूएई की कई कंपनियां कश्मीर में निवेश करने जा रही हैं। मार्च में खाड़ी देशों के 30 सीईओ श्रीनगर के दौरे पर आए थे। यूएई का कश्मीर में निवेश पाकिस्तान के कश्मीर स्टैंड को खारिज करता है। पाकिस्तान बौखला गया है और ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम जो कश्मीरी मुस्लिम मेजॉरिटी है उससे दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, उनके हक में हैं, उनकी जो वेलफेयर है वो चाहते हैं। तो यूएई सरकार से यही है कि वहाँ अपने कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हो, कुछ उस तरह की ट्रेड पार्टनरशिप हो। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट कदम होगा कि यूएई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम नेशन है। तो उसकी वो उनका पीएम के साथ आना अपने आप में एक बहुत प्रतीकात्मक कदम। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही इस्लामाबाद में ओआईसी की कॉन्फ्रेंस की। यूएई ओआईसी का महत्वपूर्ण सदस्य है। ऐसे में यूएई का जम्मू कश्मीर में निवेश का ऐलान कहता है कि यूएई जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के स्टैंड को खारिज करता है और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर के खिलाफ ओआईसी देशों को एकजुट करने में लगा हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। मुंबई में आज भारी हंगामे के आसार हैं। सुबह 9 बजे निर्दलीय सांसद नवनीत राणा उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही हैं। इसको देखते हुए उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर आज बड़ी हलचल है। मुंबई पुलिस ने यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इंतजाम और बढ़ाए गए। साथ ही पुलिस के सीनियर अफसर सुबह से ही बंदोबस्त लगातार देख रहे हैं। मातोश्री के बाहर रात भर शिवसेना के कार्यकर्ता पहरा देते रहे और आज मुंबई में भारी हंगामे के आसार। मातोश्री के बाहर कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ी हलचल वाला दिन है। महाराष्ट्र में जारी अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद की आज अब मातोश्री के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर डेरा डालने वाली है। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का ये चैलेंज आज मुंबई में सियासी टकराव की वजह बनने वाला है। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया और आज उसी के मुताबिक सिर्फ पैर डाल के देखो, हम तो पूरे साक्षात यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे जो आए हमको बार बार बोला गया कि मुंबई में पैर रखो। मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारी मुंबई सबकी जान है
और मुंबई की जो नागरिक है वो सभी हमारा परिवार है। और मुझे लगता है यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए और वहाँ पे कल 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे। दरअसल राणा दंपति हनुमान चालीसा के बहाने हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। सांसद नवनीत राणा तो लाउडस्पीकर वाले मामले में राज ठाकरे का समर्थन कर चुकी हैं। अब वो सीधे उद्धव ठाकरे के घर के बाहर धमक रही हैं। लेकिन शिवसेना ने नवनीत राणा के ऐलान को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। तो ये राणा रानी हो या बंटी बबली हो, जो उनकी जो स्टंटबाजी चल रही है, इस विवाद ने मुंबई पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नोटिस जारी कर कहा कि वे कानून व्यवस्था की स्थिति को बाधित न करें। इस बीच केंद्र सरकार ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज देने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को केंद्रीय सशस्त्र बलों की वीआईपी सुरक्षा मुहैया कराई है। अमरावती सीट से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके तहत सीआईएसएफ के 3 से 4 हथियारबंद कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तो आज मुंबई में भारी हंगामे के आसार हैं। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ सांसद नवनीत राणा के घर से जुड़े हैं हमारे संवाददाता सूरज ओझा। सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, इस वक्त वहां पे क्या स्थिति है और नवनीत कब मातोश्री का रुख करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल नवनीत राणा ने कहा था कि आज वो 9 बजे मातोश्री जाएंगे, अपने पति के साथ, रवि राणा के साथ जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं उनके घर के बाहर हूँ। देखिए किस तरह से पुलिस का यहाँ पर तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है और ये बैरिकेडिंग की गई है। ये जो बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बैरिकेडिंग नवनीत राणा के घर से करीब 50 मीटर दूरी पर है और ये पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि उस बिल्डिंग के पास कोई जाए ना। साथ ही ये जो आपको शिव सैनिक दिखाई दे रहे हैं, ये शिव सैनिक यहाँ पर रात से ही पहरा दे रहे हैं और जितनी भी गाड़ियां अंदर से बाहर आती हैं, ये खुद उस गाड़ियों को चेक करते हैं कि उस गाड़ी में कहीं छुप छुपाकर नवनीत राणा और रवि राणा कहीं बाहर तो नहीं निकल रहे, क्योंकि दोनों जन ने कल ही कहा था कि जिस तरह से शिवसेना ने उन्हें कहा था कि मुंबई में पैर रख के दिखाओ, आप अपने पैरों से दोबारा लौट कर नहीं जाओगे, लेकिन हम मुंबई में हैं, किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और जिंदा है। तो इस तरह का आह्वान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि राणा और नवनीत राणा ने किया था। आप देखिए ये शिव सैनिक है जो यहाँ पर लगातार आंदोलन कर नारेबाजी कर रहे हैं कि बंटी बबली चले जाओ। आप लोग रात भर से यहाँ पे पहरा दे रहे हैं? हाँ जी, हम लोग रात भर यही है और हम लोग इसी कारण यहाँ है कि कोई भी नचनिया आएगी वो हमारे उद्धव साहब तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि ये जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो हम लोग रोज करते हैं, हमारे साहब भी रोज करते हैं, उनके मातोश्री में भी रोज होता है। लेकिन ये जो नौटंकी करने वाले हैं, इनको हम लोग बिल्कुल वहाँ आने नहीं देंगे। देखिए क्या इस चीज से लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू हो सकता है? क्योंकि ये सवाल हमने उनसे भी पूछा था, तो उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर शिव सैनिक बिगाड़ रहे, हम बिगाड़ नहीं रहे, हम तो शांति से जाकर हनुमान चालीसा पाठ करना चाहते हैं। वो रोज वो अमरावती में है, अमरावती से यहाँ तक आए हैं, आप लोगों को समझना मांगता। और इस देश की जनता को इतना पता है कि मातोश्री तक आके ये करने, क्योंकि क्या है इस हिंदुस्तान में नहीं, मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी को भी अगर फुटेज लेना है, माइलेज लेना है, तो बस मातोश्री पे कुछ ना कुछ कमेंट कर दो, उद्धव साहब पे कर दो, मीडिया माइलेज मिल जाएगा। उनका काम कुछ नहीं है। वहाँ अमरावती के लोग परेशान है। ये बंटी बबली जो है, एक आमदार है, एक खासदार है, दोनों का काम कुछ है नहीं। तो अभी लोगों की ये जो प्रतिक्रिया है, पब्लिसिटी स्टंट आहे, पब्लिसिटी स्टंट आहे। त्यांच्या मतदारसंघामध्ये तुम्ही जाऊन बघा, नवनीत राणाचं पण काय काम नाही, तिच्या रवी राणाचं पण काम नाही, नवनीतचं पण काय, अजिबात काय कुणाचं काम नाही, म्हणून हा स्टंट घेण्यासाठी ती लोक इकडे आलेले आहेत। तो यहाँ पर शिव सैनिक सब यहाँ पर रात से ही हैं और जितनी भी गाड़ियां अंदर से बाहर आती हैं, हर गाड़ी को खुद भी चेक करते हैं कि कहीं किसी गाड़ी में कोई छुपकर बाहर तो नहीं निकल रहा है। इनकी कोशिश यही है कि दोनों जन ने जो बात कही है कि वो मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये उन्हें करने दिया जाएगा नहीं। साथ ही इनका दावा है कि जो भी दोनों जन कर रहे हैं, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। किसी को भी पब्लिसिटी अगर लेनी है तो मातोश्री का नाम ले लेता है, उद्धव ठाकरे का नाम ले लेता है और पब्लिसिटी सूरज, और शायद यही वजह है कि शिव सैनिक लगातार विरोध भी कर रहे हैं। अभी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे भी समझ रही
आ रहा है कि नवनीत वहां ना पहुंचे, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन नवनीत के भी तो अपने कुछ प्लान्स होंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि मातोश्री के बाहर वो 9 बजे बैठने वाली है। ऐसे में वो वहां पहुंच पाएंगी क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने दावा तो किया है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ये है कि शिवसेना कह रही थी कि आप मुंबई में पैर रखकर तो दिखाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चैलेंज उन्होंने दिया था और हम मुंबई में आ गए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम मुंबई आएंगे तो हमें ये धमकी दी गई थी कि हम अपने पैरों पर वापस से नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए हम जिंदा हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। और इसी तरह से आज 9 बजे भी वो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मातोश्री पहुंचेंगे। देखिए उनकी ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं ईगो का विषय बन रही हैं और इसी वजह से रात भर शिव सैनिक यहाँ पर जमे हुए थे और लगातार इनकी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और ये जो रोड का एक हिस्सा है, इस हिस्से में तो शिव सैनिक है ही, इस सड़क के जो दूसरा हिस्सा है वहां पर भी शिव सैनिक बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा मातोश्री के पास भी शिव सैनिक बड़ी मात्रा में है और कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो जाए, इसे ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि मुंबई पुलिस का यहाँ पर कितना तगड़ा बंदोबस्त लगा के रखा हुआ है। जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो स्पॉट्स है उसका जायजा ले रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए जा रहे हैं। तो सूरज, नवनीत जहां से निकलने वाली है और मातोश्री का रुख करने वाली है, सूरज वहां से कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने का? इस सवाल का हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस खबर पर पूरा अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर आप जान लीजिए जो मुंबई से आ रही है। मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा लग गया है। नवनीत राणा ने उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी है। आपको बता दें सुबह 9 बजे नवनीत राणा उद्धव के घर के बाहर यानी मातोश्री हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचने वाली हैं और लगातार नवनीत राणा का विरोध करने पहुंच चुके हैं शिवसेना कार्यकर्ता। जहां मुंबई में इस वक्त वो ठहरी हैं, यानी उनके घर के बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा लग गया है। सुबह 9 बजे नवनीत राणा पति के साथ मातोश्री पहुंचने का दावा कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो मुंबई से आ रही है। सुबह 9 बजे मातोश्री पहुंचेंगी नवनीत राणा। हमारे साथ मुंबई में मातोश्री से जुड़ गए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और साथ ही सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर लगातार सूरज बने हुए हैं। आपको सीधा मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र के पास लेकर चलते हैं जो मातोश्री के बाहर है। जितेंद्र, इस वक्त वहां क्या स्थिति है और सुरक्षा के कैसे इंतजाम? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त ठीक कलानगर के बाहर खड़ा हूँ। ये कलानगर वही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसके भीतर मातोश्री बंगला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये निजी निवास है और कल जब से ये खबर आई है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मुंबई पहुँच चुके हैं, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि इस बंगले के बाहर आकर वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद से ही हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार शिवसैनिकों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। रात भर शिवसैनिकों ने यहाँ पर पहरा दिया। आप ये जो शिवसैनिक बैठे हुए देख रहे हैं ये बीती रात से यहाँ पर हैं। उसके पहले भी कल दिन भर हमने देखा कि शिवसैनिक बाहर मौजूद थे और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। कल शाम को यहाँ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद आए और उन्होंने शिवसैनिकों से बातचीत की और उनको कहा कि वे वापस अपने घर लौट जाएं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि रात भर जो है यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद थे और अभी भी शहर के अलग अलग इलाकों से शिवसैनिक यहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल अगर शिवसेना के इतिहास पर गौर किया जाए तो हम ये देखेंगे कि जब भी किसी ने ऐसा ऐलान किया कि वो शिवसेना भवन का घेराव करेंगे, वहां पर आंदोलन करेंगे या फिर मातोश्री के बाहर आंदोलन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में शिवसैनिक जो है पहले ही वहां जमा हो जाते हैं और जो इस तरह का ऐलान करता है उसके साथ में मारपीट करते हैं। तो ऐसी कोई हिंसक झड़प ना हो, इसके लिए पुलिस भी अपनी ओर से कई सारे एहतियात बरत रही है। यहां पर वैसे तो हर वक्त जो है शिवसेना प्रमुख जब बाल ठाकरे यहां पर हुआ करते थे तब से ही इस पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन खास करके जो हनुमान चालीसा पढ़ने के आंदोलन के ऐलान के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी ज्यादा सुरक्षा को चुस्त किया गया है। ये पूरा रोड जिसके सामने कलानगर है उस पूरे रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, ये तो मैंने आपको हाल बताया कि मातोश्री के बाहर क्या चल रहा है, लेकिन मेरे सहयोगी खार में मौजूद है जहां पर नवनीत राणा का घर है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा वहां पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त वहां पर हैं, उनसे जानते हैं। सूरज, ये बताइए कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है, क्या कुछ सुबुगाहट हो रही है कि अब नवनीत राणा वहां से निकलेंगी मातोश्री आने के लिए?
जितेंद्र, देखिए जिस तरह से नवनीत राणा और रवि राणा ने कहा था कि शिवसेना ने हमें चैलेंज किया था कि मुंबई में आकर दिखाओ, इसके बावजूद हम मुंबई में आकर दिखाया हमने, और आज 9 बजे वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ऐसा दावा उन्होंने किया। जिसके बाद आप देखिए उनके घर से महज 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जितने शिव सैनिक है सब इकट्ठा हो गए हैं और सबका एक ही कहना है कि बंटी बबली अपने घर से निकलकर तो दिखाएं और मातोश्री जाकर तो दिखाएं, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। तो इस तरह से महिला कार्यकर्ता तो पुरुष कार्यकर्ता तो रात भर यहाँ थे ही, सुबह जैसे हो रही है वैसे अब महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं और हर कोई बड़ा एग्रेसिव है। आप लोग जाने नहीं देंगे मातोश्री? नहीं देंगे जाने, क्यों जाने देंगे? हमारे साहब की मातोश्री है, क्यों जाने देंगे उनको? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ खड़े हैं, जिस तरह से रवि राणा और नवनीत राणा ने कहा था कि वो मातोश्री जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपकी क्या भूमिका? उनको पता है कि हनुमान चालीसा क्या होता है, कौन सा भाषा में होता है, उनके बाप ने भी कभी पढ़ा है क्या? वो तो हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, वो क्या इंग्लिश बोलने का है? मान लीजिए अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो आप लोग किस तरह से उन्हें रोकेंगे? निकलने ही नहीं देंगे ना, खाना खाने का है उधर मातोश्री में जाने का, हमारा श्रद्धा स्थान है वो, किसी का बाप का भी हिम्मत नहीं है कोई भी आके उधर कुछ भी बोले। शिव सैनिक काफी एग्रेसिव है, उनका एक ही कहना है कि अगर यहाँ से निकलने की वो कोशिश करेंगे तो उनकी कोशिश को हम नाकामयाब कर देंगे। इसी वजह से हम यहाँ खड़े हैं और मातोश्री एक श्रद्धा स्थल है, वहाँ पर इस तरह से कोई जा नहीं सकता। जी सूरज, मुझे एक बात बताइए, शिवसैनिक तो वहां पर मौजूद हैं ही कि वो निकल ना पाए यहाँ मातोश्री आने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कल मुंबई पुलिस ने भी उन्हें एक नोटिस दी थी और ये कहा था कि उनके ऐसा करने से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, गड़बड़ी फैल सकती है। वो नोटिस क्या था और पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये बताइए। जी जितेंद्र जी, हमारी सीनियर अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने पहली तो बात की कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी को देखते हुए मैं विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ खार, ये जो इलाका है ये खार पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन अगल बगल के जो पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं, साथ ही जो एडिशनल फोर्सेज हैं यहाँ पर बुलाई जा रही है, ताकि जो अगर क्राउड ज्यादा बढ़ जाए क्राउड कंट्रोल में और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया जा सके, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आपको ये भी बता दें कि कल मुंबई पुलिस के डीसीपी मंजुनाथ सिंघे खुद जाकर उन्होंने 149 का नोटिस दिया था पति पत्नी को और ये कहा था कि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है, इस वजह से आप घर में रहें, आप ना निकलें। लेकिन उनका दावा है कि वो निकलेंगे 9 बजे मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसे में पुलिस के पास 2 रास्ता बचता है, या तो उन्हें घर में ही बंद रखे, बाहर कड़ा बंदोबस्त रखे ताकि वो घर से निकल ना पाए, अगर लॉ एंड ऑर्डर शहर में मेंटेन रखना है तो, या तो उनको स्कॉट करके एयरपोर्ट ले जाए और सीधे मुंबई से बाहर उन्हें निकाल दिया जाए, ताकि मुंबई में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसकी स्थिति खराब ना हो। आपको विजुअल में दिखाना चाहूंगा कि शिव सैनिकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार नारेबाजी चल रही है कि वो यहाँ से हटेंगे नहीं, और अगर यहाँ से निकलने की कोशिश और मातोश्री जाने की कोशिश की गई तो उस कोशिश को हम सफल होने नहीं देंगे। जितेंद्र। सूरज, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस कमजोर पड़ती नजर नहीं आ रही है? जब ये पहले से ऐलान किया गया था तो कल जब ये लोग अपने घर से बाहर निकले अमरावती में तब पुलिस को पता नहीं चला, जब ये लोग एयरपोर्ट पहुंचे तब पता नहीं चला, जब वो फ्लाइट पकड़ के मुंबई आए तो मुंबई पुलिस को पता नहीं चला, जब ये अपने घर पे यहाँ खार में पहुंच जाते हैं तब भी पुलिस को पता नहीं चलता है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटेलिजेंस के मामले में मुंबई पुलिस क्या कमजोर नहीं पड़ रही है? इसके पहले शरद पवार के घर पर भी जब अब से कुछ दिनों पहले हमला हुआ था तब भी यही बात सामने आई थी कि मुंबई पुलिस को कुछ पता ही नहीं होता। देखिए जितेंद्र जी, हमारी सीनियर अधिकारियों से बात हुई जिन्होंने दावा किया है कि नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई में आए हैं, इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को थी, लेकिन बात सुरक्षा की थी क्योंकि उन्हें Y+ सिक्योरिटी है, Y कैटेगरी की सिक्योरिटी है, इस वजह से इस बात को लीक नहीं किया गया। लेकिन अगर फेल्यूर का पार्ट माना जाए तो अमरावती के जो अधिकारी है उन्होंने इन्हें 149 का नोटिस देना चाहिए था, इन्हें रोकना चाहिए था। जिस काम में अमरावती पुलिस फेल रही है इसमें 2 राय नहीं है। और रही बात इंटेलिजेंस की, तो मुंबई पुलिस को इसका इंटेल था वो यहाँ पर आने वाले, लेकिन
बात जब सुरक्षा की आ जाती है तो सुरक्षा के लिहाज से इस बात को उजागर नहीं किया गया, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकती थी, क्योंकि वो घर पर थे, उन्हें बस बिल्डिंग के नीचे सुरक्षा लगानी थी, जो मुंबई पुलिस ने की। अब देखिए, जैसे जैसे वो बात कल पता चलना शुरू हुई कि नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई आ गए हैं, उसके बाद से ही यहाँ पर शिव सैनिकों का हुजूम लगना शुरू हो गया। रात भर यहाँ शिव सैनिक बैठे थे कि कहीं किसी गाड़ी में छुपकर वो निकल ना जाए। जितेंद्र, एक और बात बता देता हूँ, इस रास्ते से जो गाड़ी निकलती है, जो भी गाड़ी बाहर आती है, उस गाड़ी की चेकिंग मुंबई पुलिस के अलावा जो शिव सैनिक है वो भी कर रहे हैं कि अंदर से कौन बाहर जा रहा है। कहीं रवि राणा या नवनीत राणा किसी गाड़ी में छुपकर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इनका ये दावा है, अगर उन्होंने इस तरह की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सूरज। और अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सारा बखेड़ा हो क्यों रहा है। हनुमान चालीसा बनाम अजान का विवाद जो है वो किस तरह से आ पहुंचा है उद्धव ठाकरे के घर तक। दरअसल बात ऐसी है कि ये सारा मसला शुरू हुआ था जब राज ठाकरे ने अपने एक रैली में, जो गुड़ी पाड़वा के दिन उन्होंने रैली की थी, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों से अजान देने के लिए जो स्पीकर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको नहीं हटाया जाता है तो फिर ऐसे में उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद दूसरी रैली में उन्होंने 3 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, नहीं तो फिर उनके कार्यकर्ता जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं मस्जिदों तक। तो जिस तरह से उनके बयान के बाद में तनाव हुआ और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में छिटपुट हमने देखा कि सांप्रदायिक हिंसा की भी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद में किस तरह की तैयारी महाराष्ट्र पुलिस की ओर से नजर आ रही है, सरकार की तरफ से किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? देखिए जितेंद्र, मुंबई की बात करें तो मुंबई पुलिस ने बहुत ही कड़ी तैयारी की है। उनका तो ये दावा है कि अगर किसी भी कोने में किसी भी तरह की घटना होती है तो वहां पर 3 से 4 मिनट में पहुंचा जा सकेगा और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकेगा। मुंबई पुलिस ने 1504 ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि संवेदनशील और अति संवेदनशील है। मुंबई पुलिस की एक पुलिस चौकी में 4 बीट होती हैं। हर एक बीट को डिवाइड किया गया है। हर जगह पर 24 घंटे पेट्रोलिंग होगी। मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा, मुंबई पुलिस की तैयारी आपको समझ में आएगी। आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि शिव सैनिकों की भीड़ होने वाली है, इसके अलावा दूसरे पक्ष के लोग भी आ सकते हैं, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा की जो संख्या। अच्छा सूरज, इसके पहले कि आज चूंकि यहाँ पर बंदोबस्त मैंने देखा, आपने बताया कि उनके घर के बाहर भी बंदोबस्त है, मातोश्री के बाहर भी पुलिस का बंदोबस्त है, शिवसैनिकों का जमावड़ा दोनों जगह है, लेकिन बीती रात भी काफी कुछ हंगामा हुआ और बीजेपी के नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हमला भी किया गया। इसकी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। मुंबई में जिस इलाके में उद्धव ठाकरे रहते हैं, उस इलाके में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी को घेर लिया और जमकर गाली गलौज की। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया, तब जाकर कंबोज की गाड़ी वहां से सुरक्षित निकल पाई। ये वाकया हुआ बांद्रा कालानगर ट्रैफिक सिग्नल पर। शादी से निकल के मैं मेरे घर पे आ रहा था। रास्ते में कलानगर के जंक्शन के ऊपर जब सिग्नल हुआ, गाड़ी रुकी और तभी गाड़ी मेरी जब रुकी तभी एक 200-500 लोगों के मॉब ने मेरे गाड़ी पे हमला किया। मेरी गाड़ी के शीशे और उसके हैंडल्स सब पूरे तोड़ दिए, डैमेज कर दिए। मोहित कंबोज शिवसेना के निशाने पर क्यों आए, जरा ये भी जान लीजिए। मोहित कंबोज वही नेता हैं जो मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ के लिए मुफ्त में लाउडस्पीकर बांट रहे हैं। आज सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के हनुमान चालीसा पाठ करने के ऐलान के पीछे भी शिवसेना बीजेपी का हाथ बता रही है। बताया जा रहा है कि उस वक्त शिवसेना कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री से लौट रहे हैं। दरअसल नवनीत राणा की धमकी के बाद कल शाम को उद्धव ठाकरे के घर के बाहर भारी तादाद में शिवसेना कार्यकर्ता जमा हो गए थे। हंगामे की आशंका को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे घर से बाहर आए और कार्यकर्ताओं को अपने घर जाने को कहा। शिवसेना कार्यकर्ताओं के इस जमावड़े की वजह से रात को अंधेरी से बांद्रा जाने वाली सड़क पर यानी कि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक बड़ा जाम लगा रहा।
जी, और अभी एक खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि मोहित कंबोज, जिनकी गाड़ी पर बीती रात को शिव सैनिकों ने हमला किया था, उन्होंने मुंबई पुलिस के पास में शिकायत दर्ज कराई है और उनका ये आरोप है कि उनकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, घेर कर उनको मारने की कोशिश की गई। इस तरह की शिकायत उन्होंने मुंबई पुलिस को दी है। क्या बोल? कल बीती रात भर हंगामा हुआ मातोश्री के बाहर, और जब यहां से मोहित कंबोज, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो जब यहां से गुजर रहे थे, उसी दौरान यहां मौजूद शिवसैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। ऐसा आरोप मोहित कंबोज ने लगाया है। मुंबई पुलिस को मोहित कंबोज ने लिखित शिकायत दी है। मुंबई पुलिस के पास मोहित कंबोज ने देखते हैं कि जिन नवनीत राणा के ऐलान के बाद में ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ, जो ये विवाद शुरू हुआ, आखिर वो नवनीत राणा हैं कौन? नवनीत राणा का पूरा नाम है नवनीत कौर राणा। उनका जन्म मुंबई में एक पंजाबी परिवार में हुआ। नवनीत के पिता आर्मी में थे। राणा ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग का करियर अपना लिया। पंजाबी माता पिता की संतान नवनीत राणा रवि राणा से शादी के बाद राजनीति में आई। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 2019 में एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से वो अमरावती से निर्दलीय लोकसभा की सांसद चुनी गई। अमरावती सीट पर 2019 में उन्होंने शिवसेना उम्मीदवार को हराया था। नवनीत के पति रवि राणा महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक हैं और योग गुरु बाबा रामदेव के रिश्ते में भतीजे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा थोड़ी ही देर में मुंबई में अपने घर से निकलने वाली हैं। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर यानी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दी है, लेकिन नवनीत राणा को रोकने के लिए खार में बड़ी संख्या में शिव सैनिक जुटते जा रहे हैं। नवनीत को रोकने के लिए शिव सैनिकों का जमावड़ा लग रहा है। मातोश्री नवनीत ना पहुंच पाए, इसकी पूरी तैयारी शिव सैनिक कर रहे हैं। इस वक्त मुंबई से ये ताजा तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां मातोश्री नवनीत राणा अपने पति के साथ पहुंचेंगी और दावा उनका ये कि सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के बाहर वो करेंगी। लेकिन उससे पहले मुंबई में सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। पुलिस की पूरी कोशिश कि कानून व्यवस्था ना बिगड़ पाए। शिव सैनिक भी मातोश्री के बाहर और साथ ही नवनीत राणा के घर का घेराव कर चुके हैं। कहना उनका ये है कि नवनीत राणा को वो मातोश्री किसी भी हालत में नहीं पहुंचने देंगे। और हमारे साथ मुंबई में मातोश्री से इस वक्त जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित, साथ ही मेरे और भी सहयोगी मौजूद हैं। सीधा आपको जितेंद्र के पास लेकर के चलते हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। धन्यवाद शिखा। देखिए, मुंबई में संग्राम का केंद्र मातोश्री ये बंगला है जिसके बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कलानगर हाउसिंग सोसाइटी है और इसी के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निजी निवास मातोश्री है। और अगर मैं इस वक्त यहाँ के माहौल की बात करूँ तो ये इलाका एक तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। वैसे तो यहाँ पर हमेशा से पुलिस की मौजूदगी रही है। जब दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे यहाँ निवास करते थे, उस दौरान भी यहाँ बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था तब से ही रहती आई है। लेकिन
लेकिन खास करके जब से नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वो यहाँ आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, तब से यहाँ पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। खास करके ये पूरी सड़क जिसके सामने कलानगर हाउसिंग सोसाइटी है, इसको पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। सड़क के दोनों मुहानों पर बैरिकेडिंग कर दी है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शिवसेना का ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी कोई ये ऐलान करता है कि वो शिवसेना भवन का घेराव करेंगे, वहां आंदोलन करेंगे या फिर मातोश्री पर आकर आंदोलन करेंगे, तो शिवसैनिक बड़े पैमाने पर पहले से ही वहां जमा हो जाते हैं और जो इस तरह का ऐलान करता है उसके साथ मारपीट होती है। तो ऐसे में यहां कोई संघर्ष ना हो शिवसैनिकों के बीच में और नवनीत राणा के कार्यकर्ताओं के बीच, इसलिए पुलिस अपनी ओर से एहतियातन कदम उठा रही है और इसीलिए यहां पर इस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि यहां कलानगर के ठीक सामने ये एक शिवसैनिकों ने बैनर भी यहाँ लगाया हुआ है जिसमें चुनौती दी गई है रवि राणा नवनीत राणा को कि अगर तुम में हिम्मत होगी तो मातोश्री पर आकर दिखाएं। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कल से ही जब से ये खबर आई कि नवनीत राणा और रवि राणा पहुँच चुके हैं मुंबई में, तब से बड़े पैमाने पर यहाँ कल से ही शिवसैनिकों का जमावड़ा लग रहा है। हम देख सकते हैं कि ये रात भर से ये तमाम शिवसैनिक यहाँ पर पहरा दे रहे हैं और इसके अलावा कल उद्धव ठाकरे स्वयं आए थे। वे फिलहाल अपने आधिकारिक निवास वर्षा पर मौजूद हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शिवसैनिक उनके लिए यहाँ पर आए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में वो कल शाम को घंटे भर के लिए यहाँ पर आए। उन्होंने शिवसैनिकों के साथ इंटरेक्शन किया और शिवसैनिकों को सलाह दी कि वे वापस अपने घर पर लौट जाएं। पुलिस जो है तमाम इंतजाम को देख रही है, तो किसी भी तरह के हिंसक टकराव को टालने के लिए पुलिस यहाँ पर मुस्तैद की गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस की एक तरह से खुफिया जानकारी हासिल करने में पुलिस को देरी हुई और जब नवनीत राणा वहाँ से निकली अमरावती से तो उस वक्त पुलिस को पता नहीं चला और यहाँ पर वो आकर पहुँच गई। मैं आपको बता दूं कि हमारे दो सहयोगी जो है इस वक्त मौजूद हैं खार इलाके में जहाँ पर नवनीत राणा का घर है। वहाँ पर मेरे सहयोगी सूरज ओझा भी मौजूद हैं, रौनक कुकड़े भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। शिवसैनिक कल से वहां पर भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। सूरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जितेंद्र, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे ये भीड़ देखिए और इनका जोश देखिए। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि यहाँ से कोई भी निकल नहीं सकता। मातोश्री जाने के लिए वो इनका श्रद्धा स्थान है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। जितेंद्र, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनकी क्या तैयारी है। आप यहाँ पर कब तक रहेंगे और जैसे कि नवनीत राणा ने ये आह्वान किया है, मतलब ये चैलेंज किया है कि वो जाएंगी, कैसे आप लोगों का क्या कदम होगा? उसने नीचे उतरने को खाली बोलो उसको, और नीचे आएगी तो यहाँ से प्रसाद लेके जाएगी आज, या प्रसाद लेके बिना उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसने यहाँ से खाली इतना गेट क्रॉस करके दिखाने दो खाली। देखिए, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की है, ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या दिक्कत होनी चाहिए? हनुमान चालीसा वो अपने घर में पढ़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जाके मंदिर में पढ़े, मातोश्री में जाके पढ़ने की उसको जरूरत नहीं। उसको इतनी देश की चिंता है ना, तो उसने अपने घर में बैठ के पाठ करे, सबको लेके पाठ करे। मातोश्री क्यों? उसको मातोश्री क्यों चाहिए पढ़ने के लिए? वो मंदिर में, हनुमान मंदिर के में जा सकती है, रोड पे बैठ सकती है, गेट पे बैठ सकती है। उसको थोड़ा बंधन है किसको? अगर कोशिश की तो आप लोग का क्या एक्शन हो? एक्शन उसको आने देना, आपको भी मालूम पड़ेगा हम लोग उसका कैसा सत्कार करते हैं। हम लोग दिखा दे, हम लोग कम नहीं है किसी से। जितेंद्र, देखिए शिव सैनिकों ने तैयारी कर रखी है कि अगर नवनीत राणा और रवि राणा अपने घर से भी आज बाहर निकलेंगे तो उन्हें शिवसेना अपनी स्टाइल से उनका स्वागत करेगी, उन्हें बताएगी कि क्या परिणाम होता है अगर आप मातोश्री इस तरह से स्टंटबाजी करने के लिए जाएंगे तो। जी सूरज, मुझे ये बताइए कि मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा को भी हिदायत दी थी, कल उन्हें नोटिस दी गई कि आप जो है अपने घर से बाहर ना निकले क्योंकि आपने जो ऐलान किया है उसके बाद में गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और ये नोटिस के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, 149 सीआरपीसी की धारा के तहत जो मुंबई के डीसीपी है, जो इस इलाके के मंजुनाथ सिंह है, उन्होंने खुद जाकर रवि राणा और नवनीत राणा को वो नोटिस दी थी। साथ ही कहा था कि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है, इस वजह से आप बाहर ना निकले। जब ये सवाल हमने नवनीत राणा से पूछा कि आपको नोटिस दी गई है, ऐसे में अगर आप बाहर आते हैं तो मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है,
जिस पर उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मीडिया के माध्यम से जो हनुमान भक्त हैं उन्हें आह्वान किया कि आप भीड़ ना जमा करें, हम दोनों जो पति पत्नी है हम खुद अकेले जाएंगे और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए जितेंद्र, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ये जानती है कि अगर नवनीत राणा या रवि राणा अपने घर से बाहर निकलकर मातोश्री की तरफ बढ़ेंगे, जो कि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, तो इस पूरी रास्ते में शिव सैनिक उन्हें हर जगह पर रोकने की कोशिश करेंगे और ये भी हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाए। इसे ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस उन्हें यहाँ से निकालने जी सूरज, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े भी मौजूद हैं। रौनक से इस पूरे बखेड़े के राजनीतिक मायने समझते हैं। रौनक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये मुद्दा तो राज ठाकरे ने छेड़ा था हनुमान चालीसा पठन का, इसमें नवनीत राणा और रवि राणा ये कैसे कूद पड़े और इसके जरिए ये क्या हासिल करना चाहते हैं? रौनक, समझाइए। जी निश्चित तौर पर जितेंद्र, मैं आपको समझाना चाहता हूं और दर्शकों को भी जानकारी दूं कि मुख्य तौर पर जब से शिवसेना जो है उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस कर सरकार में शामिल हुई है, तभी से फिर चाहे बीजेपी हो, हाल ही में एमएनएस हो रहा, अभी रवि राणा और नवनीत राणा, ये दोनों उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरते हुए दिख रहे हैं। और यही वजह है कि शिवसेना जैसी इतनी मजबूत पार्टी जिनका राज्य में मुख्यमंत्री है, आज उनको भी रास्ते पर उतरकर इन दोनों निर्दलीय सांसद और विधायक के खिलाफ जो है वो उनके खिलाफ रास्ते पर उतरकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन मुख्य तौर पर समझने वाली बात यह है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चारों तरफ से शिवसेना को जो है वो घेरने की कोशिश बीजेपी, एमएनएस और नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से की जा रही है। मुख्य तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम क्या होते हैं। लेकिन ये अभी ये सब क्यों शुरू हुआ? तो इसीलिए ये शुरू हुआ क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिका के चुनाव होने, कई नगर पंचायत के भी चुनाव होने, और यही वजह है कि हिंदुत्व की लाइन को मजबूत करते हुए जो वोट बैंक मुख्य तौर पर अब तक शिवसेना के पास रहा है, ऐसे वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह के मुद्दे जो है वो राजनीतिक अखाड़े में उछाले जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज सरकार में शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस है, लेकिन शिवसेना इस लड़ाई में अलग थलग पड़ी हुई है क्योंकि मामला हिंदुत्व का है और ये जो दोनों पार्टियां है ये कहीं ना कहीं सेकुलर मुद्दे को आगे बढ़ाती हुई दिखती है। ऐसे में शिवसेना जो है वो अकेले इसमें घेरती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि कल उद्धव ठाकरे को अपने घर वर्षा से निकलकर निजी निवास स्थान मातोश्री पर आकर अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा। जी, क्या शिवसेना को डर है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा जिसके नाम पर इतने सालों तक शिवसेना ने राजनीति की है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है और उसको बचाने के लिए शिवसेना इस तरह से कर रही है? आज ये निश्चित तौर पर क्योंकि जब से ही नवनीत राणा और रवि राणा ने हनुमान चालीसा और हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश की है और उसके बाद निशाने पर सीधे राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लिया, इसीलिए आज शिवसैनिकों को रास्ते पर उतरकर उनका आंदोलन करना पड़ रहा है। मुख्य तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो शिवसेना का यह आरोप है कि नवनीत राणा और रवि राणा के पीछे बीजेपी का बैकअप है और ये बीजेपी के जरिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे राजनीति किस और रंग लेती है, क्योंकि एक तरफ राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना और सरकार को घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब रवि राणा और नवनीत राणा भी मैदान में उतरकर इसी मामले पर जो है वो शिवसेना को घेरते हुए दिख रहे हैं। जी, मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा किसी भी वक्त मुंबई में अपने घर से निकल सकती हैं। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दी है, लेकिन नवनीत राणा को रोकने के लिए खार में बड़ी संख्या में इस वक्त शिव सैनिक जुट रहे हैं। हमारे साथ मुंबई में मातोश्री से जुड़ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित, साथ ही कुछ और संवाददाता भी मौजूद हैं। आपको सीधा जितेंद्र के पास लिए चलते हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। धन्यवाद शिखा जी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मातोश्री के बाहर ही हूँ। ये कलानगर हाउसिंग सोसाइटी है जिसके भीतर ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आधिकारिक निजी बंगला है, माफ कीजिए, निजी बंगला है जहां पर वो रहते हैं। इस वक्त वो अपने सरकारी आवास वर्षा पर मौजूद हैं और अगर मैं इस वक्त यहां के माहौल की बात करूं
तो यहाँ बड़े पैमाने पर शिवसैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला शिवसैनिक भी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से अमरावती की जो सांसद हैं, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, उन्होंने जो ऐलान किया है कि मातोश्री के बाहर इसी जगह पर आके वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो उनको रोकने के लिए ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर शिवसैनिक पहुंचे हैं। और सामने की तरफ एक यहाँ बैनर भी लगाया गया है जिसमें उन्हें चुनौती दी गई है कि अगर हिम्मत है तो आकर यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाइए। ये सारा कुछ जो है कल से ही चल रहा है। कल जब से ये खबर आई कि नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई तड़के पहुंच गए हैं, उसके बाद से ही यहां पर शिवसैनिकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। और कल शाम को करीब घंटे भर के लिए अपने आधिकारिक निवास वर्षा से खुद उद्धव ठाकरे भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने करीब घंटे भर तक शिवसैनिकों के साथ में इंटरेक्शन किया और उन्हें ये सुझाव दिया कि ये वापस अपने अपने घर चले जाएं क्योंकि यहाँ पर पुलिस की भी बड़े पैमाने पर मौजूदगी है। मैं आपको बता दूं कि शिवसेना का ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी कोई इस तरह की घोषणा करता है कि शिवसेना भवन का घेराव किया जाएगा या फिर मातोश्री का घेराव किया जाएगा, तो उसके बाद शिवसैनिक पहले से ही उस जगह पर बड़े पैमाने पर तैनात हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और अगर कोई आंदोलन करने की कोशिश करता है तो उसके साथ में मारपीट की जाती है। ऐसा कोई हिंसक टकराव यहां ना हो, इसके लिए पुलिस ने यहां पर एहतियातन कड़े इंतजाम किए हैं क्योंकि हमारे पास तस्वीरें आई हैं अमरावती से भी कि अमरावती से बड़े पैमाने पर नवनीत राणा के कार्यकर्ता ट्रेन के जरिए मुंबई पहुंचे हैं और लगातार उनका पहुंचना भी जारी है। तो उनके बीच और इन तमाम शिवसैनिकों के बीच में किसी तरह का कोई हिंसक टकराव ना हो, इसके लिए इस पूरे इलाके को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे हंगामे के पीछे, इस पूरे बखेड़े के पीछे राजनीतिक मायने क्या हैं, ये समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े के पास। पहले तो रौनक, आप हमें ये बताइए कि आप मौजूद हैं खार में जहां पर नवनीत राणा का घर है, उनके घर के बाहर किस तरह का माहौल है? वहां भी कुछ ऐसी स्थिति है, वहां भी पुलिस मौजूद है और वहां भी शिवसैनिक मौजूद हैं। जरा ये बताइए कि वहां क्या चल रहा है। जी निश्चित तौर पर जितेंद्र, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मुंबई के खार इलाके का ये वो जगह है, आप देख सकते हैं जहां नवनीत राणा का घर है और उसके ठीक बाहर यहां पर महिला जो शिवसैनिक है वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची हुई है और इस वक्त राम नाम का पाठ जो है वो किया जा रहा है। दरअसल राम नाम का पाठ करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हनुमान चालीसा का चैलेंज दिया गया है। आपको बता दें कि जब से MNS प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, मुख्य तौर पर मस्जिदों के ऊपर जो लाउडस्पीकर है उसको हटाने की बात उन्होंने कही और उसके सामने हनुमान चालीसा का पठन करने का मुद्दा उन्होंने उठाया। उसी के बाद एक तस्वीर अमरावती से देखने को मिली जहां पर नवनीत राणा जो निर्दलीय सांसद है वो हनुमान चालीसा का पाठ करती हुई दिखाई दी और उसी के बाद से उन्होंने शिवसेना को, जो राज्य में जिनका मुख्यमंत्री है, जिनकी सरकार है, उनको उनके हिंदुत्व को लेकर चैलेंज करने की कोशिश की और उसका जवाब जो है वो शिवसैनिकों ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। मुख्य तौर पर उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुंबई आकर दिखाए। नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने कल नागपुर से सुबह तड़के की फ्लाइट पकड़ी और वे मुंबई पहुंचे और पहला चैलेंज तो उन्होंने पूरा कर दिया है। कल मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें 149 की नोटिस दी गई है और ये कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, लिहाजा वो अपने घर पे रहे। लेकिन उसके बावजूद विरोध झेलने के लिए जो है वो नवनीत राणा और रवि राणा तैयार है। उनका कहना, हमने अपने कार्यकर्ताओं से वापस अमरावती जाने के लिए कहा है लेकिन हम किसी भी सूरत में मातोश्री पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे जानेंगे। ये बताइए कि नवनीत राणा और रवि राणा कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वो किसी भी सूरत में जाएंगे, आपका क्या? नहीं, हम लोग जाने ही नहीं देंगे उनको यहाँ से। लेकिन हनुमान चालीसा का विरोध करने की क्या जरूरत? विरोध तो अपने घर में करे ना, वो इधर क्या है उनका, मातोश्री पे क्या है उनका काम है, अपने घर पे करे, मंदिर में जाके करे, उनका घर अमरावती में वहाँ पे जाके करे, इधर क्या है उनका? वो कह रहे हैं कि मातोश्री उनका भी श्रद्धा स्थान है, बाला साहब ठाकरे वहाँ पर रहते थे इसलिए उनको वहाँ जाना है। तो वो शिवसेना में प्रवेश करके आओ जाए इधर और करे कुछ भी जो करना है, हम उनको सहमति दे देंगे, वैसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर इनका कहना है कि अपने घर में हनुमान चालीसा का पठन करे, ये राजनीतिक इवेंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पर जितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो शिवसेना जब से कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई है तब से उन पर ये आरोप लगते रहे कि उन्होंने हिंदुत्व से किनारा कर लिया और इसीलिए फिर चाहे MNS हो या रवि राणा पति पत्नी दाम्पत्य हो या फिर बीजेपी हो, इस मुद्दे पर उनको घेरने की कोशिश कर रही है। जी
जी रौनक, इस पूरे मामले में हनुमान जी की एंट्री तो राज ठाकरे की वजह से हुई थी। राज ठाकरे ने जो अपनी सभा ली थी गुड़ी पाड़वा के दिन, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स को नहीं हटाया गया तो फिर उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसमें सीधे सीधे समझ में आता है कि जो नैरेटिव बीजेपी का रहा है कि भाई शिवसेना जो है हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रह गई है, क्या एमएनएस उस स्पेस को फिल करने की कोशिश कर रही है, हिंदुत्व के एजेंडे को लपकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कथानक गढ़ दिया है कि अब शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रही। और इसी बात ने अब शिवसेना को भी विचलित कर दिया है कि कहीं हिंदुत्व का मुद्दा जो है उसके पास से छिन ना जाए। जी निश्चित तौर पर जितेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मैं आपको वाकया थोड़े दिन पहले का बताना चाहता हूं। जिस वक्त जिस तरह की देश में हिंसाचार के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद करीबन 13 मुख्य विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक साझा बयान जारी किया था। और प्रधानमंत्री देश में जिस तरह से हिंसा हो रही है उसको लेकर मौन क्यों है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह थी कि शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस साझा बयान में हस्ताक्षर नहीं थे। शिवसेना इस बात से घबरा रही है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो भले ही वो सेक्युलरवादी पार्टियों के साथ सरकार में और लगातार बीजेपी का विरोध कर रही है, लेकिन वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे से दूर होना नहीं चाहती। और यही वजह थी कि जब ये साझा बयान जारी किया गया, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव जैसे प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर थे, उसमें उद्धव ठाकरे का नाम गायब था। उद्धव ठाकरे को डर यह है कि अगर इस तरह के बयान, साझा बयान में वे अपनी पार्टी का नाम शामिल कर लेते तो इसका राजनीतिक तौर पर फायदा जो है वो राज ठाकरे जैसी एमएनएस पार्टी या फिर बीजेपी जैसी पार्टियां जो है इसको मुद्दा बनाकर नैरेटिव सेट करने में इस्तेमाल कर सकती है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे इस साझा बयान से उन्होंने अपनी दूरी बनाई और यही वजह है कि घेरने की कोशिश की जा रही थी। रौनक, एक तरफ राज ठाकरे हनुमान जी के जरिए अपनी हिंदुत्व की ब्रांडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये नवनीत राणा और रवि राणा भी हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, और बीजेपी की ओर से भी लाउडस्पीकर बांट दिए गए हैं कि हनुमान चालीसा बजाने के लिए मंदिरों में। तो क्या हम ये माने कि इस साल जो बीएमसी के चुनाव होने हैं वो क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़े जाएंगे? क्योंकि अब शिवसेना भी जो है बैकफुट पर आ गई है और शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी बनाए रखने के लिए शिवसेना की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, लेकिन एक इसमें समझने वाली बात यह है जितेंद्र की जो चुनाव है उसमें आप प्रमुखता से अगर देखें तो एक तरफ एमएनएस हिंदुत्व के मुद्दे को एग्रेसिवली आगे रख रही है, दूसरी तरफ रवि राणा, नवनीत राणा, और तीसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सीधा बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता बयान नहीं दे रहा है। मोहित कंबोज जैसे जो छोटे नेता है वो इस मुद्दे को आगे कर कर घेरने की शिवसेना को कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी जो है अपना एजेंडा अलग तरीके से आगे बढ़ा रही है। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई के भ्रष्टाचार, खासतौर से बीएमसी में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर एक पोल खोल यात्रा जो है बीजेपी की तरफ से लॉन्च की गई है और उसको लेकर शिवसेना को घेरने की कोशिश है। यानी जो शिवसेना की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे बीजेपी है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका आरोप जो है वो सही होता साबित दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी प्रमुखता से तो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को नहीं घेर रही है, लेकिन जो दूसरे उनके सहयोगी पक्ष है उनके तरफ से उनकी कोशिश ये है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरे। जी रौनक, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि ये जो आपने पोल खोल यात्रा का जिक्र किया उसको लेकर मैं देख रहा हूं कि हिंसक टकराव भी होता नजर आ रहा है शिवसेना और बीजेपी के बीच में। कम से कम पिछले हफ्ते भर में 2 वाकये ऐसे हुए हैं जहां पर शिवसैनिकों ने बीजेपी की पोल खोल यात्रा पर अटैक किया। और एक मामला कल रात का है, इसके पहले भी बोरीवली में एक मामला हुआ। और कल रात की ही बात करें तो इसी मातोश्री पर जिस तरह से यहाँ इस वक्त शिवसैनिकों का जमावड़ा है, बीती रात भी यहाँ पर शिवसैनिक जमा थे और मोहित कंबोज जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया था शिवसैनिकों ने। और इसके बाद मोहित कंबोज ने पुलिस को जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें यह आरोप लगाया है कि उनके मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। तो क्या हम ये माने कि हो सकता है कि इस चुनाव के मद्देनजर या जिस तरह से ये हिंदुत्व का मुद्दा गरमा रहा है तो ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली है, क्योंकि हिंसा भी काफी हो सकती है इस बार। जी निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा। और मुख्य तौर पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पर जितेंद्र, इस वक्त भी यहाँ पर जो शिवसैनिकों की संख्या है उसमें जमावड़ा जो देखने को मिल रहा है। आपको श्रीकांत, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जरा तस्वीरें यहाँ की दिखाई। इस लेन में चौथी बिल्डिंग में रवि राणा और
नवनीत राणा का घर है और उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और जो सवाल आपने पूछा वो उसका जवाब मैं दे दूं कि निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव को देखते हुए मुंबई पुलिस की मुश्किलें जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि अचानक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर जिस तरह से एसटी कर्मचारी आंदोलन करने के लिए पहुंच गए, उसने भी कई तरह के सवाल जो है मुंबई पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पर खड़े किए। और अब जिस तरह के ऐसे राजनीतिक आंदोलन अगर देखने को मिले तो आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ सकती है। आपने जो जिक्र किया पोल खोल यात्रा का, तो पोल खोल यात्रा जो बीजेपी ने लॉन्च की है वो खास तौर से मुंबई महानगर पालिका में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जो आरोप बीजेपी लगातार शिवसेना पर लगा रही है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश लोगों में की जा रही है। 25 साल से लगभग शिवसेना की मुंबई महानगर पालिका पे सत्ता है और ऐसे में इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश जो है बीजेपी आगामी चुनाव में करेगी। जी, Now that things are not happening the way they imagined or the way they thought, because this is Matoshri. Matoshri has been a temple for all Shiv Sainiks. We have been having values, right from the values have been imbibed in us by Bala Saheb Thackeray ji, Shiv Sena Pramukh, and we haven't come in anyone's way. Now Hanuman reciting Hanuman Chalisa and all that, if they want to learn what Hindu religion is, they are always welcome. But challenging, daring, and then trying to see, if you do not know Hindu religion, you learn it. We are there. Shiv Sainiks will take due care of them. They will teach them how to recite, but don't make a stunt. And where are those? रौनक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 9 बजे का वक्त दिया था कि 9 बजे यहां पर पहुंचेंगी नवनीत राणा मातोश्री में, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहां पर आके ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। लेकिन ये बताइए कि उसके लिए अगर 9 बजे उनको करना था तो अब तक उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अभी सुबह के ट्रैफिक में कम से कम आधे घंटे का वक्त उन्हें वहां से यहाँ पहुंचने में लगेगा। तो क्या किसी तरह की सुगबुगाहट आप वहां उनके घर के बाहर किसी तरह की कोई हलचल देख रहे हैं कि वो निकलने वाली है यहाँ आने के लिए? जी देखिए जितेंद्र, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सुगबुगाहट उनके घर के बाहर देखने को मिल रही हो। हालांकि निश्चित तौर पर उनके घर से करीबन आधे 100-200 मीटर की दूरी पर शिवसैनिकों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। आपको अगर बता दें, जो तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन श्रीकांत से कहूँगा कि उनके घर के पास की तस्वीरें दिखाए, वहाँ पर पूरी तरीके से इस इलाके को छावनी में पुलिस ने तब्दील कर दिया है। सभी वरिष्ठ अधिकारी जो है, डीसीपी भी खुद यहाँ पर मौजूद है, एडिशनल सीपी यहाँ पर मौजूद है, और ये देखने की कोशिश है कि चूंकि उन्हें 149 का नोटिस दिया गया है और उनके बाहर निकलने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, और इसीलिए वे अगर घर से बाहर निकलने की कोशिश करें तो हो सकता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर ले। फिलहाल तो ऐसी कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। हमने भी नवनीत राणा और रवि राणा से कुछ देर पहले फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि क्या आज वो जो उन्होंने तय वक्त बताया है 9 बजे का, क्या वो 9 बजे अपने घर से बाहर निकलने वाली है। फिलहाल उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वे 9:30 या 10 बजे के करीब अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करें और एक हंगामा हमें यहाँ पर देखने जरूर मिले। जी रौनक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कितने मामलों में जेल गए हैं और उन पर कितने रुपए का गबन का आरोप लगा हुआ है, ये बात शायद आम आदमी को पता नहीं है। लेकिन चारा घोटाले के भुक्तभोगी देखिए इस कार्टून में बता रहे हैं कि जितने का घोटाला नहीं किया होगा अभी तो जमानतों में उतने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो पटना बहुत दूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।